तो ये जीवन में एक समान शैली नहीं रखनी चाहिए। बचपन की अलग जीवन शैली है, खेल कूद वो भी, जवानी में थोड़ी अलग जीवन की शैली, और 75 के बाद में अलग जीवन की शैली, खान पान में भी संयम, त्याग, प्रत्याख्यान, अपना धार्मिक साधना में रुझान। तो 75 के बाद की अलग जीवन शैली। तो शास्त्र में कहा गया कि हे आर्य, तू संसार में जन्म और जरा को देख, कि जन्म होता है, आगे आदमी जरा बुढ़ापे तक पहुंच जाता है, और फिर आगे तो जो दुनिया का नियम है, जीवन की यात्रा की संपन्नता भी एक दिन हो जाती है। तो यह जन्म लेना, जीवन जीना, और एक दिन यात्रा की संपन्नता हो जाना। यात्रा की संपन्नता इस जीवन की यात्रा की संपन्नता है। आत्मा तो आगे भी कहीं रहेगी, क्यों? आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, वह तो शाश्वत है। शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, शाश्वत है। इस जीवन के बाद फिर कहीं आत्मा रहती है। इस जीवन से पहले भी कहीं हमारी आत्मा थी, और इस जीवन के बाद भी कहीं आत्मा रहेगी। भाष्य में कहा गया है कि ये मृत्यु और जन्म, मृत्यु और जन्म, जैसे एक आदमी है, उम्र आ गई 95, 98, 100, अब उसका देहांत हो गया। अब देहांत के बाद और किसी जगह वो जाकर के जन्म ले लेता है। आदमी जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, इसी प्रकार प्राणी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। तो इस जीवन का समापन हुआ, आगे फिर कहीं जन्म हो गया। अब मृत्यु और अगले जन्म के समय जो हमारी चेतना की स्थिति बनती है, उस कारण से पिछले जन्म की याद नहीं रहती, विस्मृति हो जाती है। जात मानस्य जंग दुखम मरमाणस्य जंतुणो तेन दुखेन सम्मूढ़ो जातिम नसरति अपनो। मृत्यु और जन्म के समय कोई ऐसी सघन मूर्छा, दुख, कष्ट या मूर्छा जो स्थिति बनती है, उस कारण से पिछले जन्म पर मानो पर्दा आ जाता है। पिछले जन्म की स्मृति पर पर्दा, पिछला जन्म सामान्यतया याद नहीं रहता। और पिछले जन्म याद रखेंगे तो कितने कितने जन्म आज तक ले लिए, सबको याद रखेंगे तो दिमाग तो कितनी स्मृतियों से भर जाएगा। तो ये व्यवस्था सी है, पिछला जन्म सामान्यतया याद नहीं रहता, परंतु कई कई बच्चों को और को ऐसे पिछले जन्म की याद भी आ जाती है। और ऐसे हमारे ध्यान योग में प्रयोग भी ऐसे चलते हैं कि पूर्व जन्म को देख लिया जा सके, देखा जा सके। ध्यान योग के द्वारा वो पीछे जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो मानो वो पर्दा थोड़ा हटता होगा, और पिछले जन्म में मैं क्या था, मैं पक्षी था, मैं पशु था, या मनुष्य ही था, तो वो थोड़ी वो स्मृति पिछले जन्म की भी, पिछले जन्म को देखना भी, जैसा बताया जाता है कि वह भी हो सकता है। आदमी मेडिटेशन, योग, इहा अपोह मार्गणा गवेषणा करते करते इस जीवन के पीछे पिछले जन्म के समय को भी देख लेता है। मैं पहले क्या था, कहाँ था, मैं जंगल में था, कहाँ था, महल में था, मैं सैनिक था, राजा था, सांप था, शेर था, हाथी था। यूं पिछले जन्म जिस योनि में वो बिता रहा था,
वो योनि भी उसको दिखने लग जाती है, ऐसा भी बताया जाता है। और जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो दूसरों के पिछले जन्मों को भी जानते हैं, वे बता दें कि तुम पिछले जन्म में वहां थे, फिर वो उधर ध्यान देता है तो भी कई बार वो पिछली स्मृति आ जाती है कि हाँ मैं ऐसा ही, जैसा बता रहे हैं मैं ऐसा ही था, मुझे भी वो अब दिखने लग गया है, स्मृति होने लग गई है। तो सामान्यतया पिछला जन्म विस्मृत हो जाता है। तो मृत्यु और जन्म के समय ऐसी कोई चेतना की स्थिति बनती है मानो पर्दा सा आ जाता है। पिछला जन्म का पटाख से पर्दा आ गया, अब नए जन्म में आदमी जीने लग जाता है। विस्मृति तो हमें इस जीवन की भी हो जाती है। मैं 2 दिन का बच्चा था, क्या मुझे याद है कि मैं 2 दिन का बच्चा था? क्या आपको याद है कि आप जन्मे थे जब 2 दिन के बच्चे थे? वो दूसरा दिन जीवन का या पहला दिन याद है क्या हमको? सामान्य याद नहीं रहता। हम जन्मे थे, 2 दिन के थे, 3 दिन, तो वो भी भूल जाते हैं, इस जीवन की बात भी भूल जाते हैं। तो पिछला जन्म तो और भी आगे की बात होती है। इसलिए याद नहीं है, इस आधार पर यह नहीं कहा जाना चाहिए कि पिछला जन्म होता ही नहीं है। कि याद तो हमें इस जीवन की बातें भी, कईयों को तो कल क्या खाया वो भी याद नहीं, कल क्या जिम्मा था वो भी याद नहीं है। तो हमारी विस्मृति की प्रकृति हो सकती है। तो पीछे कितने कितने जन्म हमने लिए हैं, उन पर पर्दा आ जाता है और हमें वो स्मृति नहीं रहती। और कईयों को वो पिछले जन्मों की, अनेक जन्मों की स्मृति भी हो जाती है। वो भीतर का मानो आवरण हटता है और पिछले जन्म दिखाई देने लग जाते हैं। मैं कहाँ कहाँ जन्मा था, यहाँ फिर यहाँ अब मनुष्य के रूप में आया।